हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। जैसे कि फिजिकल वर्क को करने के लिए हमें टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल वर्क को इजीली कर सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यही सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग कवर कर रहे हैं आपका फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, उसकी दो वैल्यूज़ के बीच में अगर एक डिफरेंस है उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए मैं y1 बोलता हूँ आपका 50, ठीक है, और y2 में बोलता हूँ आपका लेट इट बी 30, ठीक है। तो जो चेंज इन या डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी कि y1 माइनस y2, इसको मैं डेल y से रिप्रेजेंट करूँगा और ये डेल y कितना होगा? ये आपका इस केस में 20 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं एक फाइनाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। इसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, तो फाइनाइट डिफरेंस है। और इस फाइनाइट डिफरेंस को हम लोग हरदम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। जब फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यूज़ के बीच में वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बिल्कुल नेग्लिजिबल जब डिफरेंस होता है उसको हम लोग इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने तो y1 ले लिया आपका यहाँ पे 100, और जो y2 ले लिया वो ले लिया मैंने आपका लेट इट बी 99.9999 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूँ y1 माइनस y2, तो ये कितना छोटा होगा? ये होगा रफली 0.000 और बहुत सारे जीरो लगेंगे और लास्ट में 001 आएगा। तो ये इतनी स्मॉल छोटी क्वांटिटी है। जब इतनी छोटी स्मॉल क्वांटिटी होती है या डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब हम लोग एक फाइनाइट डिफरेंस को बहुत छोटा करते जाते हैं, वेरी छोटा करते हैं, इतना नेग्लिजिबल सा कर देते हैं, तब उसे हम लोग इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए जल्दी से एक बार देख लीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, जिसका दूसरा नाम डेरिवेटिव भी होता है। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी होता है। डेरिवेटिव, अब ये क्या चीज़ होती है? अब अगर हम देखें तो सपोज करिए, जैसा कि मैंने फंक्शन में बताया था y इक्वल टू लेट इट बी, अगर मैं कहता हूँ x² + 2x + 7, ठीक है। तो यहाँ पे x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो y है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग लिखते हैं dy/dx से। dy/dx इसका मतलब d/dx ऑफ y, यानी कि स्मॉल, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था, डेल होता है फाइनाइट डिफरेंस और जो d होता है वो स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, इनफैक्ट स्मॉल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग d से लिखते हैं। तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x इज नोन एज dy/dx, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन या तो dy/dx या d/dx ऑफ y, या इसको हम लोग f' भी लिख सकते हैं, या हम लोग df जो फंक्शन ऑफ x है बाई dx, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या चीज़ होता है? स्लोप ऑफ लाइन। देखिए
आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्लोप क्या कहता है कि जो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ लाइन जितना एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जितना एंगल बना रही है दैट इज़ द स्लोप। ये हमने इसको यहाँ से उठा दिया है, ये इसका स्लोप है। और स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका टेन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। अभी देखिए इसको, अब जब आपका ये जो एंगल है थीटा जब आपका एक्यूट होता है यानी कि थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, उस केस में आपका जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव होता है। जबकि जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तब आपका जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑब्टूस एंगल के लिए 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। और अगर थीटा आपका 90 हो जाए इन दैट केस जो स्लोप है वो आपका इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन हो जाता है। ये तो आप जानते हैं क्योंकि 1090 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1090 की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होती है या नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज की, ठीक है। क्या चीज़ होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज? देखिए अभी मान लीजिए एक फंक्शन, वही हम कहते हैं कि लेट y इज़ द फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे ये y है, ये आपका x है। सपोज़ करिए ये एक कर्व ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने ये लाइन बनाई है जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपके यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो लाइन है इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। सपोज़ इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ठीक है। समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, मतलब x एक्सिस पैरेलल और ये मैंने y एक्सिस के पैरेलल कर दिया। अब यहाँ पे जो ये एंगल बना है दिस इज़ योर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल बना है तो अगर हम इसका टेन थीटा निकालें, टेन थीटा क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू y2 है और इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू y1 होगी। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हो गई क्या आपकी y2 माइनस y1। और इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका x2 है, यहाँ पे x1 है, तो ये x2 माइनस x1। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। मैं वापस बता दूं भाई, यहाँ पे आपका x2 y2 है, यहाँ पे आपका x1 y1 है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो y में जो चेंजेस है ये y2 माइनस y1 है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है सॉरी x2 माइनस x1 है आपका। यानी कि जब ये टेन थीटा आप निकालेंगे तो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये आपके फाइनाइट चेंज है, यानी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। अभी जो डेल्टा y बाय जो डेल्टा x आया है ये क्योंकि ये फाइनाइट चेंज है, इसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये हुआ क्या, क्योंकि टेन थीटा मैंने आपसे क्या कहा था कि ये तो स्लोप होता है। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है एक्चुअल में किसके इक्वल है, वो आपके स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए जल्दी से एक बार देख लीजिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसी ग्राफ को हम लोग देखते हैं। वापस में एक बार बना देता हूँ। अब आपने क्या किया, ये आपका कर्व था, ये आपका स्लोप था, यहाँ पे x1 y1 था, यहाँ पे x2 y2 था और फाइनाइट चेंज था। देखिए जब कर्व किसी भी कोई भी लाइन कर्व को जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये जो लेंथ होती है इसे हम लोग कहते हैं सीकेंट। जबकि अगर कर्व को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, जस्ट टच करे, उसे हम लोग कहते हैं
टेंजेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये सीकेंट हुआ, जो इसको x1 y1 और x2 y2 जो दो पॉइंट है P और Q, है ना, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को, ये लाइन। अब क्या करें, मान लीजिए मैं इसके बीच में डिफरेंस को कम करता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने ये कम किया, ये दोनों पॉइंट क्लोज आ गए, और कम किया और क्लोज आ गए, और कम किया और क्लोज आ गए। ऐसे मैं कम करता गया तो एक जस्ट ये एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलेगा। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ पे इस पे हो गया टेंजेंट। ठीक है, ये इस पे टेंजेंट हो गया। या इस कर्व को अगर मैं ऐसे और बनाए, जैसे लेट इट बी, ये वाला पॉइंट P था, ये Q था, अब P के रिगार्डिंग में ऐसे कम करता गया, इससे कम करता गया, तो ये इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, और जब ये टेंजेंट बनाएगा तो इसके x की वैल्यू में कितना चेंज होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो x में क्या चेंजेस होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। यानी कि ऑलमोस्ट जो x में जो चेंजेस हैं डेल x वो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डेल्टा y बाय डेल्टा x पढ़ा था, और अगर उसमें हम लोग लिमिट रख दें कि जो डेल्टा x है वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो जो डेल्टा y या डेल्टा x जो फाइनल चेंज इन y था, फाइनल चेंज इन x के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो जाएगा dy बाई dx, यानी कि वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू वेरी या नेग्लिजिबल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब वेरी स्मॉल चेंज करेंगे तो उसमें जैसे अभी सपोज करो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। मान लीजिए y है मेरा x² + 2x + 7। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक बार y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लेट इट भी, मैंने कहा y की वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक है, तो x यहाँ पे अगर सपोज मैंने एक बार x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 7 दैट इज़ 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँ, x की वैल्यू में मैं बहुत ही छोटा चेंज कर रहा हूँ, लेट इट बी 1.00001, मैंने इतना सा किया, तो इसकी वजह से y में क्या चेंज होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x में चेंज करने से y में कितना चेंज होता है। जब बहुत x में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज करते हैं तो y में जो चेंज होगा दैट इज़ dy बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। एक बार जल्दी से देखिए, हाँ जी, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि dy बाई dx क्या हो गया, यानी कि ये जो चीज़ है मैंने आपसे कहा कि वेरी स्मॉल चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, और ये आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, सीकेंट और टेंजेंट आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो आपको क्या होता है, जो सीकेंट होता है, सीकेंट क्या देता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है, जबकि जो टेंजेंट होता है वो क्या देता है, वो आपका डिफरेंशिएशन देता है या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, क्या रूल्स है भाई डिफरेंशिएशन के लिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ पावर रूल। पावर रूल ये क्या होता है कि dy बाई dx ऑफ, देखिए अच्छा मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको सर यहाँ पे dy बाई dx आप ले रहे हैं, भाई dy बाई dx लेने का मतलब यहाँ पे ये x है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू लिखता t² + 2t + 7, इस टाइम पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता, t होता, तो हम इसको dy बाई dt लिखते। अगर मान लीजिए y इक्वल टू होता m² + 5m, इन दैट केस क्योंकि m यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो इसको हम लोग dy बाई dm करते। मेरी बात समझ में आई। ये फिक्स नहीं कि आपको हरदम dy बाई dx लिखना है, डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसकी की वजह से ही जो यहाँ पे आपको या तो dy बाई dx लिखेंगे या dy बाई dt लिखेंगे या dy बाई dm लिखेंगे, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई dy बाई dx ऑफ x की पावर n
ये होता है क्या है, जब आपका डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स की पावर n, तो n आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी, यानी कि n-1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो क्या होगा, जैसा मैंने क्वेश्चन में कहा 5 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 5-1 दैट इज़ 4 हो जाएगी। ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर रूट एक्स, अभी रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, हाफ आगे आ गया, एक्स की पावर हाफ -1 दैट इज़ हाफ ऑफ एक्स की पावर -1/2, या इसको आप लिख सकते हो 1/2 एक्स की अपॉन में एक्स की पावर 1/2 या 1/2 रूट एक्स आप लिख सकते हो। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, है ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी में अगर हम बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, ठीक है, 5x की पावर 4 अब आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये कांस्टेंट पार्ट है, पहले तो उसको बाहर करिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 अब आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, अब x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x3, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये कितना हो जाएगा 20x3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट उसको हमने पहले बाहर कर दिया और इसका डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जो आपका वेरिएबल पार्ट है। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 निकालना। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए आपने कह दिया भैया कांस्टेंट पार्ट 7 कर दिया, अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, यहाँ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जैसे यहाँ पे जो 7 है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x की पावर 0 से, लिख सकता हूँ ना, x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 0, तो 7 × अब इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 0 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 0 - 1 दैट इज़ -1। अब कोई भी नंबर में अगर 0 है तो प्रोडक्ट ओवरऑल 0 हो जाता है। यानी कि जब भी आप डी बाई डी एक्स ऑफ या डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन करेंगे तो आपका हरदम 0 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ पाई 0, डी बाई डी एक्स ऑफ लेट इट बी मैं कह दूँ 2 to 7, क्या होगा 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। जल्दी से एक बार देख लीजिए। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के 3 टर्म देख लिए। अब अगला हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन है, एक u है और एक v है, ये प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं, मतलब या तो प्लस या माइनस। तो इस केस में क्या होगा, आपने डी यू बाई डी एक्स करना है, प्लस या माइनस जो भी है, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको डी बाई डी एक्स निकालना है x² प्लस 2x -7 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या हो जाएगा, ये तो 2x हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका 2 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन वो आपका 0 हो जाएगा प्लस 0, ये आपका आ गया 2x प्लस 2। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारा प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशिएशन के जो लॉस है उसमें है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, 2 फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो हम एक बार में एक को ऐसे रखेंगे
अगले का सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस नेक्स्ट टाइम हम लोग सेकंड को एज इट इज़ रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग लेते ही हैं। जैसे सपोज करिए कि डी बाई डी एक्स में कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का हमें करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स हमने एक्स माइनस वन का किया, प्लस अगली बार क्या किया हमने एक्स माइनस वन को ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स हमने किसका किया, हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस वन का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़, डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है, वन होता है और कांस्टेंट का जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ वन आएगा, प्लस नेक्स्ट टाइम एक्स माइनस वन ऐसे ही है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ टू एक्स, है ना, और वन का तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको कोई लिखने का मतलब नहीं है। अभी हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ से आगे आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर दैट इज़ थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस टू एक्स और प्लस वन। अच्छा, इस रिजल्ट को फिलहाल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने ये किया, डिफरेंशिएशन किया, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई, पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन। आई होप ये तो आपको पता होगा कि इस प्रोडक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका अगर मैं डी बाई डी एक्स करना चाहता हूँ, इस चीज़ का डी बाई डी एक्स करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और कांस्टेंट का जीरो। अब आप रिज़ल्ट को चेक करें, ये इसका रिज़ल्ट आया और ये पहले वाला का रिज़ल्ट है, दोनों रिज़ल्ट आपके सेम है कि नहीं है, सेम है। इसका मतलब आप प्रोडक्ट टूल से करें या पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद डिफरेंशिएशन करें, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी ये जैसे मैंने कहा कि भाई दो टर्म्स का हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट टूल दो के लिए लगाया। मान लीजिए अब आप कहते हैं कि सर तीन के लिए लगाऊँ, तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं है, एक बार में सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स थर्ड का कर दिया, प्लस अगली बार क्या किया आपने, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही रखा और डी बाई डी एक्स आपने सेकंड का कर दिया, प्लस अगली बार क्या किया आपने सेकंड और थर्ड को ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स आपने फर्स्ट का कर दिया। तो इससे आपको आंसर गेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन रूल। अभी क्वेश्चन रूल क्या चीज़ होती है? क्वेश्चन रूल में जैसे प्रोडक्ट रूल में तो हमने मल्टीप्लाई में थे, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कई लोग आपके यू वी इस तरह से बोलते हैं, यहाँ समझने के लिए सबसे बेटर है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब आपका इस तरह से हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए वहाँ पे जब हम लोग प्रोडक्ट रूल कर रहे थे तो किसी को भी पहले ले रहे थे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट कर रहे थे, मगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको डिनोमिनेटर पहले लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए फिर बाद में न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर एक्स माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स माइनस वन
अपॉन डिनोमीटर का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका, ये x माइनस 1 और इसका करेंगे तो ये 2x आएगा क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी बाई डी एक्स जो हम x का करेंगे तो वो 1 होगा और कांस्टेंट का 0 होगा अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब आपका 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस 2x आ गया प्लस 1 आ गया अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये चीज़ क्या हुई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो 1 आया। अब एक तरीके से तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं और एक और तरीका हमारे पास है। मेरे ख्याल से ये बात पूरी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब एक तरीके से और कर सकते हैं, वो एक दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका ये है कि जैसे अब आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अपॉन में नीचे क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बचा। अब इसका डिफरेंस करें तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, कांस्टेंट का 0, तो ये 1 आ गया और यहाँ भी आपका 1 आ रहा है। तो आप इसको इस वे से भी कर सकते हैं और आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए। हाँ जी, आपको सब समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन को भी किस तरह से हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। अभी इसके बाद आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स आएंगे, एक्सपोनेंशियल के रूल आएंगे, लॉगरिथम के रूल आएंगे, डबल डिफरेंशिएशन आएगा, ये सब हम लोग कवर करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा अभी हमारी खुद की एक ऐप बनी हुई है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, DSM क्लासेस कोटा, वहाँ पे भी आपको सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको प्लीज़ डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।